मैंने तो एनसीईआरटी से ही की थी। अब पेड कोर्स कोई नहीं लिया था। प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं, घर पे बैठ के सैलरी ले रहे हैं, बच्चे घर पे बैठ के डिग्री ले रहे हैं। तो ये नहीं कि आप फेस्ट में ही घूम रहे हो, पढ़ाई कुछ हो ही नहीं रही है। भाई तैयारी के लिए मैंने ओसवाल से पढ़ा था, तो बाकी एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत। फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत सही है, अच्छा लगता है पढ़ने में, इंजॉय करना है कॉलेज लाइफ। तो भाई हिंदू वैसे। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। तो आज हम यहाँ स्टूडेंट से पूछेंगे उन्होंने सीयूईटी की तैयारी कैसे की थी, उन्हें कौन सा कोर्स है, कौन सा कॉलेज है, बाकी उनके कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में पता लगाएंगे और वर्थ इट है उनका कॉलेज में आना या नहीं। एंड बाकी डीयू एंड सीयूईटी से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी हम लोग आगे और भी कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम क्या है संदीप कुमार, और कौन सा कॉलेज है और कोर्स कौन सा है? केएमसी कॉलेज, बी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स है। अच्छा, तो सीयूईटी स्कोर क्या रहा था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन मिला उसके लिए? सीओटी स्कोर मेरा 720 था। 720 आउट ऑफ 800। अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर है। तो तैयारी कहाँ से की थी? तैयारी मैंने तो एनसीईआरटी से ही की थी। अपनी बोर्ड्स की जो कर रहा था उसी के साथ मैंने सीओटी की भी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने तो रिलाई एनसीईआरटी पे किया था और कहीं से नहीं की थी। एनसीईआरटी यानी यूट्यूब चैनल्स जो थे। कोई पेड कोर्स भी लिया था या फिर ऐसे फ्री से हो गया था सारा? पेड कोर्स कोई नहीं लिया था। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल लेते हैं, तो उस पर आप कोई भी चेक कर सकता है। तो पेड कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, बाकी अभी कॉलेज में फैकल्टी कैसी है? मतलब अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं? मतलब अच्छा तो पढ़ा ही रहे होंगे, मैं क्या कह सकता हूँ उनके लिए। तुमको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? टीचर तो अच्छा ही पढ़ाता है। हाँ, टीचर्स तो सारे अच्छे ही है। और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का तो कोर्स वैसे भी डिमांड में रहता है, तो फैकल्टी तो बहुत अच्छी है। बाकी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वेरी करता है कि कौन सा कॉलेज की फैकल्टी ज़्यादा अच्छी है। जैसे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, उसमें पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी अच्छी है। और केएमसी की तो नंबर 2 पे आती है एनआरएफ रैंकिंग में, तो अच्छी है। अच्छा, बाकी कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा है? अटेंडेंस का क्या सीन रहता है? स्ट्रिक्ट है या फिर मैनेज हो जाती है? हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल है खट्टर साहब, काफ़ी अच्छे हैं। लाइक हंसमुख इंसान है, उनको देख के ही हंसी आ जाती है। तो अटेंडेंस का तो काफ़ी सही है कि आप अटेंडेंस कम भी है तो पेपर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोजर तो बहुत है कॉलेज में। लाइक जितनी पढ़ाई नहीं हो रही, लाइक 50% पढ़ाई हो रही, तो 100% एक्सपोजर है। आपको हर रोज़ इवेंट हो रहा है, कोई कोई सेशन हो रहा है, कोई स्पीकर सेशन हो रहा है, कोई इवेंट है आप मैनेज कर रहे हो, वो सारा होता रहता है कॉलेज में। तो स्कूल से और कॉलेज की लाइफ दोनों बहुत अलग है। तो पढ़ाई मैनेज हो जाती है आपकी इसके साथ? हाँ, पढ़ाई मैनेज हो रही है, वो करना पड़ता है। लाइक इवेंट्स वगैरह, सोसाइटी वगैरह, पढ़ाई में दोनों में बैलेंस बिठा के करना पड़ता है। वो मुश्किल होता है, शुरू शुरू में स्टार्टिंग में मुश्किल था, लेकिन अब हो रहा है। सेकंड सेम में आने के बाद वो कर पा रहे हैं। बाकी फ्यूचर करियर ऑप्शन क्या सोचा है पॉल साइंस ऑनर्स करने के बाद? पॉल साइंस ऑनर्स के बाद तो लाइक काफ़ी बच्चे तो यूपीएससी के लिए लेते हैं क्योंकि पीएसआई आ रहा है, लेकिन मैंने इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, मेरा गोल था कि इंटरनेशनल रिलेशन में जाना है, कुछ अकेडमिया में करना है। तो पॉलिसी रिसर्च एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का सोचा। अच्छा, तो बाकी अभी एकेडमिक्स के अलावा एक्स्ट्रा पढ़ाई पर ध्यान दे लेते तो टाइम मिल जाता है? अकेडमिक्स के अलावा अभी फर्स्ट सेम में तो नहीं मिला था, अगर सच बोलूँ, क्योंकि फर्स्ट सेम में बहुत हेक्टिक हो गया था, सोसाइटीज़ और पढ़ाई वगैरह। सेकंड सेम में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा अलग से पढ़ने का टाइम मिलता है तो वो पढ़ लेते हैं, और बाकी तो कॉलेज की पढ़ाई है ही। बाकी तुम्हारा कोई फ्रेंड है ऐसे ऑफ कैंपस में या साउथ कैंपस में है कोई? मेरा फ्रेंड है, दो दो फ्रेंड है जो डीयू में है। एक सत्यवती कॉलेज में है और एक शहीद भगत सिंह कॉलेज में है। तो वो लोग भी कुछ अपने कॉलेज के बारे में बताते होंगे, तो उनका कॉलेज तुम्हारे कॉलेज से कैसे अलग है, कुछ बताते हो वो लोग? सत्यवती का तो पता नहीं क्योंकि मेरी बात नहीं होती उससे। और शहीद भगत सिंह कॉलेज का तो ड्यू में फेमस ही है, लॉर्ड अत्री साहब, उन्होंने कह ढा रखा है। मुझे बहुत बढ़िया लगा यार, उन्होंने मतलब कॉलेज को स्कूल टाइम में बना रखा है। डिसिप्लिन जो लेके आए वो बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और शायद बाकी कॉलेजेस में हो तो और भी बहुत बढ़िया है। मतलब बच्चे पेपर ना दे पाए? नहीं नहीं यार, लाइक कॉलेज में ये हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि लाइक हमारे पास ड्यू में इतने बेस्ट कॉलेज, बेस्ट प्रोफेसर्स हैं, लेकिन प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं, घर पे बैठ के सैलरी ले रहे हैं, बच्चे घर पे बैठ के डिग्री ले रहे हैं। तो वो जो कल्चर बन चुका है, वो उसको ख़त्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं, और ये होनी भी चाहिए। लाइक आपको वर्क लाइफ बैलेंस जैसे होता है, वैसे पढ़ाई और सोसाइटी और कल्चर में भी बैलेंस करना चाहिए। ये नहीं कि आप फेस्ट में ही घूम रहे हो, पढ़ाई कुछ हो ही नहीं रही है। मतलब सही कर रहे हैं वो भी, ऐसा हर कॉलेज में होना अपने लेवल चाहिए। पे ठीक है, लेकिन वो बच्चे हैं जो तो कह रहे हैं। मेरा दोस्त है, परेशान भी है लेकिन वो खुश भी है कि हाँ पढ़ाई हो रही है। उनके लेक्चर्स, हमारे तो एक दो लेक्चर क्लासेस कैंसिल वो रोज का ही है, हो जाती है, लेकिन उसके लेक्चर्स टाइम पे लगते हैं।
बाकी जो बच्चे अब आपके कॉलेज में आना चाहते हैं उनको क्या कहोगे, मतलब इस कॉलेज को प्रेफर करें या किसी और को करें? लाइक मैंने तो देखो कॉलेज लेते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। एनआरएफ रैंकिंग, आप कॉलेज में देखते हो कि रैंकिंग कितनी आ रही है, कॉलेज का इंफ्रा कैसा है, कॉलेज की फैकल्टी कैसी है। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें देख के लिया था। पहले तो हिंदू, ऑफ कोर्स हिंदू रखा है, सभी ने मेरी क्लास में सभी ने हिंदू रखा है। तो आप लेना चाह रहे हो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स तो हिंदू फर्स्ट पे रखिए। सेकंड पे आप केएमसी रखना चाह रहे हो तो बेस्ट है, केएमसी बढ़िया है, फैकल्टी बहुत बढ़िया है, एक्सपोजर आपको मिलेगा, प्रिंसिपल बहुत बढ़िया, अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं है और सही है कॉलेज। अगर आप आना चाहते हो तो बिल्कुल वेलकम है। ठीक है, चलो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हेलो, तो तुम्हारा नाम क्या भाई? भाई हाशिर नाम है। और कॉलेज कौन सा है और कोर्स कौन सा है? हिंदू कॉलेज बीकॉम ऑनर्स। तो सीयूईटी स्कोर क्या रहा था हिंदू कॉलेज के लिए? सीयूटी स्कोर मेरा 740 के आसपास। 740, मतलब बहुत अच्छा स्कोर है। तो तैयारी कैसे की थी इसकी? भाई तैयारी के लिए मैंने ओसवाल से पढ़ा था, ओसवाल की आती है एग्जाम्स की प्रिपरेशन बुक, उससे पढ़ा था। बाकी एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत बेसिकली रहता क्या है, 11-12 का ही रहता है। तो अगर 11-12 का आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो फिर आपको इतना कुछ नहीं लगने वाला, इजी वो क्लियर हो जाता है। बाकी ओसवाल जब एक बार पढ़ लोगे, 1-2 बार तो हो जाता है। दो मेन सब्जेक्ट क्या क्या थे तुम्हारे? डोमेन सब्जेक्ट्स मेरे इंग्लिश थे, इकोनॉमिक्स थे, बिजनेस स्टडीज़ थे, अकाउंटेंसी थी। इंग्लिश कैसी थी लेवल उसका? तैयारी एक्स्ट्रा करनी पड़ी थी या फिर नॉर्मली जितनी नॉलेज होती है उतने से हो गया था? इंग्लिश का हो गया था, बहुत नॉर्मल रहता है, लाइक ग्रामर अगर तुम्हें नॉर्मल आती है तो हो जाता है। बाकी अब बीकॉम कोर्स है तो इसके बाद फ्यूचर का क्या सोचा है? फ्यूचर करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं? फ्यूचर करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मतलब मेरा तो है कि मैं सीएफए करना चाहता हूँ, तो एमबीए इन फाइनेंस करना है, सीएफए करना है। बाकी इंटरप्रेन्योर का भी एक ऑप्शन बनता है, अगर कोई आ जाती है अपॉर्चुनिटी ऐसी तो उसके लिए भी देख रहा हूँ। बाकी स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मतलब उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी एकेडमिक्स के साथ, या अभी ओनली पूरा एकेडमिक्स पर ही फोकस अभी रखते तो हो? एकेडमिक्स पे है, पर हाँ सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप वगैरह करनी है और थर्ड सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर में शुरू कर देंगे एमबीए वगैरह के। और फैकल्टी कैसी है बीकॉम की कॉलेज में? सब अच्छे से समझ आता है? फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत सही है, अच्छा लगता है पढ़ने में। क्योंकि मैं आया हूँ काफ़ी मतलब अंडर डेवलप्ड जगह से, तो वहाँ पे इतना नहीं था, लेकिन यहाँ पर आके बहुत सही सब कुछ अच्छा लगता है। और कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा? एक्सपोजर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बहुत एक्सपोजर मिल रहा है अभी तो, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, अच्छा लगता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने को मिलते हैं तो मज़ा आता है। बाकी एक कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रहती है, हिंदू वर्सेस स्टीफंस। उस पर क्या कहना चाहोगे? आपका कॉलेज ज़्यादा अच्छा या ये तो स्टीफन? भाई बस चल रही है कंट्रोवर्सी और इसी में सब बिलीव भी करते हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जब से आया हूँ कुछ मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ हुआ है अभी तक, लेकिन हाँ बातें चलती रहती हैं। पर हाँ, बाकी जो जूनियर आना चाहते हैं हिंदू में तो उन्हें क्या कहोगे? यहाँ आए या फिर कोई और कॉलेज सेलेक्ट कर लें? नहीं भाई, अगर भाई तुम्हें चिल होके मस्त कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, पढ़ना लिखना है तो हिंदू कॉलेज बेस्ट है। अगर तुम्हें सिर्फ प्रेशराइज्ड होके एकदम पढ़ाई करनी है तो एसआरसी से चले जाओ, बाकी सब में मेरे को नहीं पता। पर अगर इंजॉय करना है कॉलेज लाइफ तो भाई हिंदू बेस्ट। मतलब असली डीयू का फील लेना है तो हिंदू में आ हिंदू जाओ। बेस्ट है भाई, हिंदू बेस्ट। चलो भाई, धन्यवाद आपका।